बहुत तन्हा हो गया हूँ मैं। मेरा कलेजा फटने को आता है। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया जिस शख्स को साहिर हिंद के नाम से जानती है, उसकी कामयाबी के पीछे कब्र में पड़ी हुई इस शख्सियत का हाथ है। आज मेरे चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं और ये खुशी सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ और इनके साथ शेयर करने आया हूँ। ये वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगी और इमोशनल भी करेगी। ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये मेरी यूट्यूब की 4 साल की कमाई है। ये जबकि एक्चुअल नहीं है, मेरी कमाई जो है ना इससे 2 गुना कहीं ज़्यादा है। ये कमाई उस शख्स की है जो कि कभी मज़दूर हुआ करता था। ये कमाई उस अनपढ़ बंदे की है जिसको ABC भी नहीं आती थी। ये कमाई उस शख्स की है जो कभी शरबत की रेड़ी लगाता था अडियाला रोड रावलपिंडी में, और कभी भट्ठों के ऊपर मज़दूरी करता, और कभी जो है ना कबाड़ की फेरी करता कि मैं अपने बच्चों को शायद कोई अच्छा मुस्तकबिल दे पाऊँ। क्योंकि जितनी मज़दूरियाँ मैंने की, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे जो है ना उस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस हों। मैं अपने बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल देना चाहता था। इस वजह से मैंने यूट्यूब को शुरू किया। 2013 में मैंने यूट्यूब को सीखना स्टार्ट किया और 2022 में जाकर मैं यूट्यूब पर कामयाब हुआ। 2022 में मेरा ये चैनल 5 दिन के अंदर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका था। अब जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, तो मैं बेहद खुश था कि अब मेरे दिन फिरने वाले हैं। लेकिन असल आजमाइश मेरी तभी स्टार्ट हुई जब मेरी अर्निंग तो स्टार्ट होगी लेकिन उतनी नहीं हुई, क्योंकि 200-400 रुपये मुझे यूट्यूब दे रहा था। फिर एक वक्त आया कि यूट्यूब ने मुझे 20 से 30 रुपये देना स्टार्ट कर दिया। अब मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और डिसहार्ट हो चुका था कि नहीं यार, मैं इस चैनल को बेचना चाहता हूँ। 6 महीने तक जब मेरी कोई पहली तनख्वाह नहीं आई, मैं तंग आ गया और मैं यूट्यूब चैनल अपना बेचना चाहता था। एक बंदे से मैंने रब्ता किया तो उसने हाईएस्ट पेमेंट जो मेरे चैनल की लगाई तो वो 40,000 रुपये लगाई। तब इस शख्सियत ने मेरा हाथ थामा और मुझे कहा, नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप एक दिन बहुत बड़े यूट्यूबर बनेंगे, आप एक दिन बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। खैर, 6 महीने के बाद मेरी पहली तनख्वाह जब आई वो 27,000 रुपये थी। अब एक तनख्वाह लेने में मुझे 6 महीने लग गए, तो दूसरी तनख्वाह में कितने दिन लगे होंगे। दूसरी तनख्वाह फिर अगले महीने आई जो कि 1,07,000 रुपये आई। फिर मेरे दिन फिर गए, उस गरीब के दिन फिर गए जो कभी ख्वाब देखा करता था कि मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। ये सब के सब इन्हीं की बदौलत था, क्योंकि इन्होंने बर वक्त एक अच्छा फ़ैसला किया। यूट्यूब पर आते वक्त भी इन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि आप यूट्यूब पर आएँ। इन्हीं की वजह से मैं यूट्यूबर बना। फिर इन्हीं की वजह से मेरा चैनल बिकते बिकते रह गया। 2022 मेरा खुशियों में गुजरा। 2023 में मैंने इंतहा की बुलंदियों को छुआ। मेरा एक ख्वाब था कि मैं अपने बच्चों को गांव में सेटल करूंगा। मेरी बीवी ने दिन रात मेरे साथ मेहनत की, हम दोनों मियाँ बीवी ने। फिर आखिरकार मैंने फ़ैसला किया कि मैं गाँव आना चाहता हूँ। तो मेरी बीवी ने, क्योंकि कभी मेरी हुक्म अदूली नहीं की थी तो उस बार भी नहीं की, लेकिन ये चाहती थी कि हम गांव में सही हैं या शहर में ठीक है। रावलपिंडी में हम 17 साल गुजार चुके थे, तो इन्होंने कहा नहीं, हम वापस नहीं जाते। तो मेरा ही फ़ैसला था, इन्होंने सरे खम तस्लीम किया और मेरे साथ चली आई। 2024 वो साल था जब मैंने वो दिन देखे जो अल्लाह पाक किसी को भी ना दिखाए। ये वो साल था जब मैं अपने एक ऐसे साथी से महरूम हुआ 2025 में। 2024 में ये जब बीमार हुई, आपने मेरी स्ट्रगल देखी होगी कि कभी मैं मुल्तान जा रहा हूँ, कभी मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ, कभी किधर जा रहा हूँ, कभी कराची जा रहा हूँ। इनको लेकर, इनकी बीमारी को लेकर शदीद डिप्रेशन में चला गया, चैनल से काम भी छोड़ दिया, सारा कुछ। लेकिन जब तक ये हयात रही तब तक इन्होंने मेरा हौसला दिया। इवन कि जब ये बीमार हुई तब ये चैनल मेरा 30 लाख रुपए में बिक रहा था। इन्होंने मुझे बेचने से मना किया। इन्होंने कहा कि हमारी रोज़ी रोटी यही है, हमारे बच्चों की। तो ये जो शख्सियत है, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, आप सबका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने 3 दफ़ा कुल और एक दफ़ा अलहम्द पढ़ लेनी है मेरी शरीक हयात के लिए। इनके जैसा साथी अल्लाह हर किसी को दे, क्योंकि ज़िंदगी के 22 साल मैंने इनके साथ गुजारे हैं। मेरी बचपन की मोहब्बत थी ये। आज ये इस दुनिया में नहीं है और मैं ख़ुद को बड़ा अकेला अकेला महसूस करता हूँ। जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे
तब हमने मिठाइयाँ बांटी और खुशियाँ हमारे घरों में थी। आज मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। लेकिन इनके बगैर मैं खुद को बिल्कुल किसी काम का भी तसव्वुर नहीं करता, और ये मेरी खुशी बिल्कुल मान सी मुझे लगती है। एक अच्छा साथी बड़ी नेमत होती है, उसकी आप कदर किया करें। शायद जिंदगी में मुझसे इनके मामले में कोई भूल चूक हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। ये बहुत ही परहेजगार और नेक खातून थी। ये जब देखता हूँ ना, मेरी आंखों से इस कदर आंसू जारी होते हैं जो कि कभी होते नहीं थे, और मैं खुद को पत्थर तस्वर करता था कि शायद मेरे आंसू कभी ना आए। ये जो चैनल की कहानी है ना, ये इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने मेरा हर मौके पर इतना साथ दिया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बस मेरा एक गलत फैसला यही था कि मैं जो है ना इनको गांव लेकर आया। जब भी मैं गांव में जैसे ही आकर शिफ्ट हुआ, हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने सुना था कि अल्लाह पाक कभी कुछ देकर आजमाता है और कभी कुछ लेकर आजमाता है। मुझे देकर भी आजमाया और मुझसे लेकर भी आजमाया। मेरी ख्वाहिश ये थी कि चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन अल्लाह पाक मेरी शरीक हयात को जो है ना ज़िंदगी दे दे। मैंने बड़ी दुआएं की, हर जगह पे गया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। और आखिरकार ये मनो मिट्टी के नीचे मुझे अकेला छोड़कर चली गई। लव यू हमेशा। और इतनी शिद्दत से मैंने इनके साथ मोहब्बत की है कि शायद ही किसी न किसी के साथ की हो। हमारे ख्वाब थे, हम बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते थे, और इस शख्सियत ने दिन रात मेरे साथ मेहनत की। अच्छा साथी होना बड़ी नेमत होती है। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और कदर किया करें। अगर आपकी वाइफ आपके साथ अच्छी है तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। 22 साल के अंदर इस शख्सियत ने मुझे ज़रा बराबर भी शिकायत का मौका नहीं दिया, और इन शख्सियत की वजह से ही आज मैं साए रेंद हूँ, और हमेशा इनका मशकूर रहूँगा और आपका भी मशकूर रहूँगा। और जैसे मुझे पता लगा मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल हुए, सबसे पहले मैं इनकी कब्र पर आया, क्योंकि मैं अपनी हर खुशी इनके साथ शेयर करता था। आज भी इन्हीं के पास आया हूँ अपनी ये खुशी शेयर करने। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मेरे साथ ये नहीं है। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत तन्हा हो गया हूँ मैं। ये आंसू जो है ना खुशी के, आपकी भी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने मुझे गरीब पर इतना एहसान किया, एक सब्सक्राइब का बटन दबाकर और मुझे पसंद करके, मेरी वीडियोस को लाइक करके। मैं हमेशा इनको दुआओं में याद रखता हूँ, हर वक्त मेरे जहन में है, और ये डेट मुझे कभी नहीं भूलेगी, ना ही वो रात मुझे कभी भूलेगी। ये तख्ती जब भी देखता हूँ ना मेरा कलेजा फटने को आता है। अल्लाह हाफिज।